नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धिज्म 563। आज हम आपके लिए लाए हैं जो लोग जीवन के प्रथम काल में धर्माभ्यास नहीं करते तथा युवावस्था में धन का व्यय करते हैं, वे समय के अंतराल पर उसी प्रकार चिंतातुर दुखी रहते हैं जैसे एक टूटे पंख वाला बूढ़ा क्रौंच पक्षी मत्स्य विहीन तालाब के किनारे बैठा बैठा दुखी रहता है। अफसोस करने के अतिरिक्त वह अन्य कुछ कर ही नहीं पाता। अब पछताए होत क्या, इसे और विस्तार में समझने के लिए चलिए आपको महाधनी श्रेष्ठी की कथा सुनाते हैं। वाराणसी में 80 करोड़ मुद्रा वाले एक धनी श्रेष्ठी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। माता पिता ने सोचा कि धन का बाहुल्य है, अतः पुत्र को मात्र नृत्य संगीत कलाएं सिखाईं। उसी नगर में 80 करोड़ मुद्रा वाला एक अन्य परिवार भी था जिसकी एक पुत्री थी। उनकी भी सोच वैसी ही थी तथा उन्होंने भी अपनी पुत्री को मात्र नृत्य संगीत में दीक्षित किया। बाद में दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। वह श्रेष्ठ ही पुत्र प्रतिदिन 3 बार राज दरबार जाता था। नगर के कुछ धूर्तों ने उसके पैसे का लालच कर थोड़ी थोड़ी शराब पिलाकर उसे नशे की आदत ऐसी लगा दी कि कुछ समय में ही उसका और उसकी पत्नी का सारा धन बर्बाद हो गया। तत्पश्चात शराब ने उसके घर की सारी सामग्री बिकवा दी। अब वह बेघर निर्धन होकर भीख मांगकर अपनी पत्नी के साथ सड़कों पर रहता था। एक दिन वह विहार के सम्मुख उच्छिष्ट भोजन ग्रहण कर रहा था। तभी बुद्ध और आनंद उधर से गुजरे। श्रेष्ठी पुत्र को देखकर तथागत मुस्कुरा दिए। आनंद ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने इस महान धनी श्रेष्ठी के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि अगर युवावस्था में ही इस युवक ने अपने धन का सदुपयोग किया होता तो आज वह नगर का सबसे धनी व्यक्ति होता। इसके विपरीत यदि उसने अध्यात्म का मार्ग चुना होता तो आज वह अहतत्व प्राप्त कर चुका होता और उसकी पत्नी अनागामी होती। अगर उसने अपनी प्रौढ़ अवस्था में भी धन का उपयोग किया होता तो आज वह नगर का द्वितीय सबसे धनी सेठ होता। अगर प्रव्रज्ञा ग्रहण किया होता तो आज वह अनागामी होता और उसकी पत्नी सकृदागामी होती। इसी तरह पूरा जीवन बीतने पर भी जीवन के अपराह्न बेला अर्थात तीसरे प्रहर में भी धन का सदुपयोग किया होता तो आज वह नगर का तीसरा सबसे धनी श्रेष्ठी होता। इसके विपरीत यदि वह अध्यात्म के पथ पर गया होता तो वह स्कृदागामी होता और उसकी पत्नी ज्रोतापन्न होती। पर जीवन के तीनों प्रहरों को उसने यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। रात्रि सोकर दिवस खाकर यह जो हीरा तुल्य जन्म था उसे यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। उम्मीद है कि आपको यह सुनकर आनंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।